गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें और अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते ही जाएं। तो मेरी यहाँ हो चुकी है गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 6:15। तो बस मैंने अपनी शुरुआत यहाँ दरवाजे में पानी डालने से की है। तो सुबह सुबह ज़रूरी हमें पानी डालना चाहिए। ये तो मैं हमेशा ही बताती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ना बहुत ही अच्छा रहता है। बाहर हम दरवाजे में ना पानी डालते हैं तो माँ लक्ष्मी का सुबह सुबह आगमन भी रहता है और हमारे पितृ भी जो हैं खुश रहते हैं हमसे, क्योंकि ना हमें पानी डालते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है सुबह सुबह हम जब पानी डालते हैं बाहर। और यहाँ ना मैंने पानी डाल दिया है बाहर और अब रह गई थी मेरी आंगन में झाड़ू लगाना। तो सुबह सुबह ना मैं ये काम ज़रूर ही करती हूँ, कितना भी मेरा काम रहता है लेकिन ना मैं यहाँ का काम छोड़ती नहीं हूँ। ये 2 काम तो मैं ज़रूर ही करती हूँ, क्योंकि ना आंगने द्वार जो है ना हमें एकदम सुबह के समय उठकर झाड़ू लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो बासी झाड़ू रहती है ना तो सुबह ही निकाल देनी चाहिए हमें। तो बस मैंने लगा ली थी आंगन में झाड़ू और डाल दिया दरवाजे में पानी, और बस यहाँ लग गई हूँ अन्नू के टिफ़िन की तैयारी में। और यहाँ ना दोस्तों आजकल क्या है ना कि घी जो है ठंड पड़ने लगी है तो थोड़ा सा ना जम जाता है। तो बस मैंने ना तवा रखा ही था यहाँ पर पराठे बनाने के लिए, तो साथ ही में ना मैंने इसके ऊपर तवा के ऊपर घी का डिब्बा रख दिया था, जिसमें ना ये ना पिघल जाता है। शुद्ध घी के ही पराठे मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए ज़्यादातर, या फिर कभी बच्चों को बटर के पसंद रहते हैं तो बटर के बनाती हूँ मैं। तो बटर भी ना वो भी सुबह सुबह एकदम ना कड़ा रहता है, एकदम फ्रिज में रखा रहता है, तो मैंने नहीं बनाया। फिर मैंने फटाक से घी था तो मैंने सोचा घी के ही बना देती हूँ बच्चों के लिए, और ज़्यादा सेहतमंद भी रहते हैं घी के पराठे। तो बस मैंने यहाँ पर घी के ही पराठे बनाई हूँ। तो यहाँ पराठे ना मेरे बन गए थे और बस यहाँ पर ना मुझे टिफ़िन की तैयारी करनी थी अन्नू के। तो यहाँ अन्नू को ना मैंने दे दिया है खाने के लिए पराठे, और है तो शिमला की सब्ज़ी दी है। तो यहाँ पर ना मैंने बोला था अन्नू से लौकी बनाने, तो उसने मना कर दिया था लौकी की सब्ज़ी ले जाने से। तो बस मैंने यहाँ पर आलू शिमला की सब्ज़ी थी तो बस यही रख रही हूँ मैं इसे। और ये इसका जो टिफ़िन का ये ढक्कन है ना, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लग जाए एक साइड का, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही लगा था। और इसके बाद ही ना मैं अन्नू को छोड़ाई थी स्कूल, और स्कूल छोड़ने के बाद ही ना मैं आ गई थी घर, क्योंकि मुझे ना दवाई खानी रहती है और पानी भी पीना रहता है, लेकिन ना बच्चों के कारण ना सुबह से सभी काम मैं कर नहीं पाती हूँ। तो बस मैंने इसको छोड़ कर आई हूँ 7:30 बजे स्कूल से, और इसके बाद ही ना मैंने अपने लिए जो पानी है गर्म कर लिया है, पानी पी हूँ, और इसके बाद ही मैं फिर अपनी ड्यूटी पर कामों पर लग गई हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें ना बच्चों की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आवाज़ को ना इग्नोर कर दीजिएगा। बच्चे हैं मानते ही नहीं, उनसे कई बार मैंने बोला कि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो हल्ला मत करो, लेकिन जहाँ बच्चे मिल जाते हैं ना, 3-4 बच्चे हो गए थे, सामने के भी आ जाते हैं 1-2 बच्चे, तो वे ना मानते ही नहीं हैं। फिर यहाँ पर ना मैंने गैस जो है साफ़ किया, और गैस पट्टी, क्योंकि ना हम रोटी या पराठे कुछ भी बनाते हैं तो फैल ही जाता है किचन में, तो गैस पट्टी जो रहती है वो तो बिल्कुल गंदी ही हो जाती है, बिना साफ़ करे मन ही नहीं भरता है। फिर यहाँ मैंने गैस साफ़ की, और है तो गैस काउंटर भी, साथ ही में ना मैंने यहाँ पर भी नीचे फेर दिया था कपड़ा जो है पोछा का, यहाँ भी समझिए पोछा ही लगा दिया है मैंने। और ना यहाँ दोस्तों मैंने नहा लिया है, क्योंकि सारे काम जो हैं घर के मैंने कर लिए, निपटा लिए। तो मैंने आज आपको इतना ज़्यादा कुछ मतलब कि रूम वगैरह का कुछ नहीं बताया था, क्योंकि ना सभी लोग सो रहे थे, और मैं ना बातें करते करते हस्बैंड जी से मैंने सब कुछ समेट दिया था, और फिर ना मुझे वीडियो का भी इतना ध्यान नहीं था, बातें करते करते सारे काम मैंने अंदर के कर लिए थे। और यहाँ पर ना कान्हा भी जो है उठ गया है, तो बस ना मैं इसे दूध बना कर दे देती हूँ, क्योंकि ना अभी चाय मैंने बनाई नहीं थी, तो बस मुझे बनानी है, अभी चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। तो बस ये ना नहा रहे थे, तो तब तक मैंने सोचा कि कान्हा को, ये बच्चे तो बिल्कुल मतलब कि रुकते ही नहीं कि उठे, और उन्हें दूध चाय चाहिए रहती, तो कान्हा को दे दिया है मैंने दूध पीने के लिए।
और यहाँ पर ना मैं आ गई थी कपड़े पकड़ाने के लिए, क्योंकि ना यदि हम सुबह ही कपड़े डाल देते हैं तो दिन भर में सूख जाते हैं। यदि हम ना 12 मतलब कि थोड़ी लेट ही, यदि 11-12 बजे तक हम कपड़े डालते हैं ना, तो सारा दिन ही डले रहते हैं कपड़े, और कभी कभी तो सूख भी नहीं पाते हैं अच्छे से, यदि मोटे कपड़े रहते हैं तो आज कपड़े ना कुछ ज़्यादा थे नहीं दोस्तों, बस बच्चों के ही थे और मेरे कपड़े हैं। और यहाँ जो है ना कपड़े पकड़ा दिए हैं मैंने। कपड़े पकड़ाने के बाद कर लेती हूँ मैं पूजा पाठ, और कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह मैंने भी कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि ना हस्बैंड जी मैंने बताया था कि ना उठ गए थे। तो बस चाय जो है यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि चाय ना ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो यहाँ हस्बैंड जी को दे दी है मैंने चाय, और ना मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि ना 9 बजने लगे थे और धूप जो है अभी बड़ी मुश्किल से ही अच्छे से थोड़ी निकली है, तो ठंड लग रही थी। तो मुझे ना जब तक काम करते रहते हैं ना दोस्तों, तो ना मतलब एनर्जी जो हमारी बनी रहती है। तो गर्मी मतलब कि गर्मी टाइप का लगता है वो, मतलब कि स्वेटर वगैरह की उतनी ज़रूरत रहती नहीं है हमें। तो बस मैं काम करती रही, और अब जहाँ ना मेरा काम हो गया है, तो बढ़िया से ही बैठकर मैं चाय पी रही थी। तो मुझे ना ठंड लग रही थी, तो मैं यहीं ले आई थी आंगन में ही चाय, और है तो यहीं साथ ही में ना मैं ले आई थी यहाँ पर लौकी, क्योंकि ना मुझे लौकी की सब्ज़ी बनानी है। तो मेरा जो धूप का काम है, तो धूप में मैं बैठकर धूप भी ताप लूँगी, और यहाँ सब्ज़ी जो है ये भी मैं काट लेती हूँ यहीं पर बैठकर। और ना बहुत ही सुकून मिल रहा था मुझे जब मैं यहाँ पर काट रही थी। तो धूप भी ना मतलब इतनी तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की सुबह की जो धूप रहती है अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर ना मैं बैठकर बढ़िया से ही काट लेती हूँ लौकी। और इसके बाद ही ना मैं फिर यहाँ पर लौकी काटी थी, और मैंने सोचा कि लगे हाथ ना खाना ही बना देती हूँ मैं। तो यहाँ आ गई थी, क्योंकि ना सैटरडे था और बच्चे लोगों ने सभी ने पराठे जो हैं खा लिए थे। अचार पराठे और क्या बोलते हैं उसको, शिमला मिर्च की सब्ज़ी रखी थी। तो रोटियाँ भी सेकी थी मैंने साथ ही में। रोटी सब्ज़ी हस्बैंड जी ने खा ली थी, और पराठे बच्चे लोग ने खा लिए हैं। तो बस मैंने सोचा अब यहाँ ना लगे हाथ खाना जो है बना ही देती हूँ, और ना नहीं तो टाइम का ना बिल्कुल ही पता नहीं चलता। यदि हम मोबाइल में यदि लग जाते हैं ना, तो टाइम बहुत ही जल्दी निकल जाता है। और यहाँ बन गई है दाल हमारी। अभी मैंने बघारी नहीं है, उबली ही है दाल, तो इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ। अभी इसे ना मुझे बघारना भी है दाल को। और यहाँ जो है सब्जी भी हमारी तल गई है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी बचा हुआ है, तो बस ऑलमोस्ट वैसे बन ही गई है सब्जी। हल्का फुल्का सा पानी है, तो इसमें मैं ना डालूँगी अब धनिया। थोड़ा सा धनिया डाल दो तो पक जाती, तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। और देसी धनिया और लौकी भी ना देसी वाली मिल गई थी, गोल वाली। तो बस मैं ना उसी को ही बनाई हूँ, और देखिए इतने जल्दी ने एकदम फिट गई है ये लौकी बनाई थी। और ये ना हस्बैंड जी ने यहाँ आ गई थी, तो ये ना बिही तोड़ रहे थे। तो एक ही बिही तोड़वाई थी मैंने कहा थोड़ी सी हल्की सी पक जाती तो अच्छी लगती है, नहीं फिर वो कच्ची कच्ची ना अच्छी नहीं लगती खाने में। हल्की सी गद्दा रहती है, तो खाने में भी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वाली बिही मैंने तोड़वाई, बहुत ही टेस्टी बिही थी। तो बस एक ही तोड़ी थी इन्होंने, और तो पेड़ हमारे यहाँ 4-5 लगे हुए हैं बाड़ी में, लेकिन ना बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ बच्चों को दे दी थी काट कर भी, या थोड़ा सा टुकड़ा मैंने भी खाया था। और यहाँ लगा ली है थाली खाना की। तो चलिए दोस्तों करते हैं, हम खाना खाते हैं साथ ही में मिलकर। और इसके बाद ही ना यहाँ बज गए थे 4, तो मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि ना आजकल ना मौसम बहुत ही जल्दी मतलब ठंडा सा लगने लगता 5 बजे से। तो बस जल्दी ही चाय बनाने लगी हूँ मैं। और अदरक के बिना तो चाय का टेस्ट ही नहीं आता। जब तक ढेर सारा मैं अदरक नहीं डाल लेती हूँ ना, तो चाय पीने का मज़ा ही नहीं रहता है। तो आ जाइए दोस्तों आप भी जल्दी जल्दी से घर, हमारे बढ़िया से अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बन गई है।
तो यहाँ ना साथ ही में ना देवरानी बैठी तो उसे थोड़ी सी ही दी है, क्योंकि ना वो पी कर आई थी, बोल रही थी कि मैं पी कर ही आई हूँ। और यहाँ पर मैं बातें भी करती जा रही थी, लेकिन कैमरा ना मेरे साइड ही किया था बच्चों ने। ये लाई ना जो दिवाली की रखी हुई है, तो बढ़िया से इसे मैंने धान आन जो है बीन फटक ली है। तो इसको ना बच्चों के लिए मुझे बनाना है चूड़ा, जैसे झारमुरी टाइप की आती है, बस उसी टाइप की बना दूँगी, बघार कर इसको नमक मिर्ची डालकर बढ़िया से ही। और बच्चों ने कैमरा ना मेरे साइड ही किया हुआ है, और यहाँ बैठी थी मेरी देवरानी। तो बस मैं बातें करती जा रही थी, और ये लाई वगैरह जो है मैंने साफ़ कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।